Hello, Versatile family. Myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों, जो रियल सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2019 में ऑल इंडिया रैंक 57 लाने वाली याशिनी नागराजन ने आरबीआई में जॉब करते हुए यह परीक्षा पास की है। तो चलिए आज जानते हैं इनकी कहानी। अक्सर यूपीएससी परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स को यह लगता है कि ये परीक्षा इतनी कठिन है कि इसकी तैयारी अलग से और फुल टाइम ही की जानी चाहिए। यहाँ तक कि कई बार फुल टाइम तैयारी करके भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट नहीं हो पाते। याशिनी नागराजन भी एक ऐसी ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी के लिए कभी नौकरी नहीं छोड़ी। हालांकि ऐसे में तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, पर नामुमकिन तो नहीं। याशिनी इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि नौकरी के साथ तैयारी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी कंडीशन में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अपना उदाहरण देते हुए वे कहती हैं कि जॉब के बावजूद भी वे दिन के 4 से 5 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकाल ही लेती थी। अगर इंसान चाहे तो समय निकल सकता है। याशिनी अपना हर चीज़ का शेड्यूल बना लेती थी और उसी के अनुसार काम करती थी। वीकेंड्स पर यानी शनिवार रविवार को वे पूरे दिन पढ़ती थी। इस प्रकार टाइम टेबल बनाकर और टारगेट सेट करके याशिनी ने पढ़ाई की और अपने समय को जहाँ तक संभव हुआ वेस्ट होने से बचाया। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के पहले उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से छुट्टी ली, लेकिन बाकी तैयारी नौकरी के साथ ही की। याशिनी को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली है। इसके पहले वाले प्रयास में भी वे चयनित हुई थी, पर उस समय उनकी रैंक आई थी 834। वे अपनी इस रैंक से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोबारा प्रयास किया। इसके पहले के प्रयासों में उनका प्री भी नहीं हुआ था। हालांकि याशिनी ने अपनी गलतियों से सीखा और अगले अटेम्प्ट्स में उन्हें नहीं दोहराया। सफलता पाने में इतनी देर लगने के मुद्दे पर याशिनी कहती हैं कि इस परीक्षा में कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स हिम्मत ना हारें। यहाँ सफलता आसानी से नहीं मिलती, पर ऐसे में खुद को मोटिवेट रखना ज़रूरी है। याशिनी अपना केस बताते हुए कहती हैं कि वे हमेशा से एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी और उनके अंक बहुत अच्छे आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 12वीं में मेरिट लिस्ट में भी जगह बनाई थी। ऐसे में जब यूपीएससी में उनका प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो वे बेहद हताश हो गई थी और उन्हें यह समझने में समय लगा कि बाकी परीक्षाओं में और यूपीएससी में फ़र्क होता है। आखिरकार कुछ समय में उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया। याशिनी कहती हैं कि किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा में असफल होने पर अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। साक्षात्कार में आगे बात करते हुए वे कहती हैं कि जैसे उनकी बहुत बड़ी कमी थी ऑप्शनल की। उन्होंने गलत ऑप्शनल चुन लिया था क्योंकि उनके सारे दोस्त वही चुन रहे थे। 3 बार उन्होंने उसी ऑप्शनल के साथ परीक्षा दी और चौथी बार में उसे बदला। वे कहती हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए ऑप्शनल का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सोच समझकर इसे चुनें। अगर कन्फ्यूजन हो तो जीएस की मदद लें, उसे पढ़कर देखें कि किस विषय में रुचि आ रही है। इसके बाद भी समझ ना आए तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र देख लें। इसकी सहायता से आप तय कर सकते हैं कि कौन सा विषय आपके लिए ठीक रहेगा। किसी की देखा देखी निर्णय ना लें। इसके साथ ही टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, इनसे मदद मिलती है और मार्गदर्शन भी। याशिनी कहती हैं दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की बुकलेट और मॉक टेस्ट। इन दोनों का बहुत ध्यान रखें। इसके साथ ही याशिनी कहती हैं कि ज़रूरी नहीं ऑनलाइन मटेरियल पाने के लिए पैसे खर्च किए जाएं। सच तो यह है कि ना जाने कितनी साइट्स हैं जो फ्री में और अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराती हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि केवल मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता। स्टूडेंट्स को उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि जो आंसर उन्होंने लिखे हैं और जो मॉडल आंसर में हैं उनमें क्या फ़र्क है। अपने आंसर्स को उसी लेवल का बनाएं। संभव हो तो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की भी मदद लें।
अंत में याशिनी यही कहकर अपनी बात खत्म करती हैं कि अगर सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ बढ़ेंगे और जितना मन लगाकर पढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके कदमों में होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बाय।